मैं डॉक्टर शेख आबिद हुसैन नाज, सीनियर होम्योपैथ। आज मैं आपके सामने एब्सिस के मुतालिक कुछ अपने तजर्बे की बातें शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से एब्सिस के मामले में मरीजों का इलाज कर सकें। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वाले सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा राहते नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं आपको एब्सिस के बारे में मालूमात फराहम करूँगा, इसकी अलामात और इसका होम्योपैथिक इलाज बताऊँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा। मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ मुकम्मल देखिएगा। ये आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। एब्सिस हमारे जिस्म में हमेशा बैक्टीरिया दाखिल होने की वजह से होता है। हमारे जिस्म में हमेशा बैक्टीरिया दाखिल होने की कोशिश करता रहता है, और हमारे जिस्म में इसके खिलाफ लड़ने वाली कुव्वत भी मौजूद होती है कुदरती तौर पर, जो इसको रोक के रखती है। लेकिन फिर भी बैक्टीरिया कभी न कभी किसी न किसी तरीके से दाखिल हो जाता है। कभी स्किन के ज़रिए हो जाता है, कभी पेट में दाखिल हो जाता है, कभी नाक के ज़रिए चला जाता है, कभी किसी और ऑर्गन में दाखिल हो जाता है, यानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। आपने देखा होगा जब ये हमारी स्किन के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है तो वहाँ पर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, सुर्खी माइल हो जाता है। हमारे WBC वहाँ पर आकर उससे फाइट करते हैं, बैक्टीरिया से बहुत फाइट करते हैं, और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते काफ़ी सेल जो है हमारे मर जाते हैं। जो सेल हमारे बॉडी में डेड हो जाते हैं, डेड सेल जो बचे रहते हैं वहाँ पर, जो पड़े रहते हैं, इस गंदगी के मवाद, वहाँ पर एक मवाद बन जाता है जिसको हम पस कहते हैं। जब ये पस सेल के टिश्यू के अंदर भरा रहता है तो इस कंडीशन को एब्सिस कहते हैं। ये एब्सिस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में फोड़े, फिंसियाँ आपने देखे होंगे, बाल तोड़ वगैरह जो अक्सर निकलते रहते हैं, वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरनल तौर पर पेट में अगर दाखिल हो जाए तो पेट के मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। लीवर एब्सिस हो जाता है, लंग्स एब्सिस हो जाता है, बहुत से एब्सिस हो जाते हैं। एक्सटर्नल भी हो जाता है और ये इंटरनल भी हो जाता है एब्सिस। दोनों सूरतों में बैक्टीरिया की वजह ही होती है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है और पेन शदीद होती है। इसमें वो जगह दूसरे जिस्म से थोड़ी सी गर्म हो जाती है जहाँ पर ये मामला चल रहा होता है एब्सिस का। सूजन आ जाती है, सुर्खी आने लग जाती है, वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है, लॉस ऑफ फंक्शन आ जाता है वहाँ पर। अगर लीवर में हो गया तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, लंग्स में हो गया तो सांस की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। उससे बहुत से मामलात हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी पड़ जाती है। तो ये एब्सिस के मामलात हैं। एब्सिस किसी जगह भी हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। आइए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज करते हैं, और इस इलाज से
अल्लाह के फजल से मुकम्मल शफा हो जाती है। इसमें बहुत कारगर मेडिसिन मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। जब एब्सिस शुरू होने लगता है, वहाँ पर सुर्खी जब आती है, दर्द होता है, जलन होती है, बाज़ तो बुखार भी हो जाता है उससे, तो सबसे पहली मेडिसिन जो जहन में आती है जो देनी चाहिए वो है बेलाडोना। बेलाडोना आप दें उस वक़्त तो वहीं पर उसको ठीक कर देती है। सेकंड मेडिसिन जो है, जब इस स्टेज से बेलाडोना से वो आगे जाता है यानी पस फॉर्मेशन शुरू होती है, तो हैपर सेल्फ का नाम आता है। हैपर सेल्फ की दो सलाहियतें हैं और यही सलाहियत सिलेशिया में भी पाई जाती है। यानी कि अगर लो पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये मवाद जो है, पस फॉर्मेशन जो है, उसको बनाकर ड्रेन कर देगा, आउट कर देगा। और अगर उसको हम देखते हैं कि अब ड्रेन हो चुका है मुकम्मल तौर पर, अब इसको खुश्क करना चाहिए, तो यही दवाई हाई पोटेंसी में दी जाती है। यानी कि मवाद निकालने के लिए लो पोटेंसी इस्तेमाल करें, यानी 6x दे दें या 6 नंबर दे दें। अगर आपने खुश्क करना है तो फिर 200 पोटेंसी में दे दें, इससे ऊपर चले जाए 1 में भी दे सकते हैं। हैपर सेल्फ और बेलाडोना के दरमियान की जो मेडिसिन है, जो कि एंटीसिफ्लेटिक मेडिसिन है, मर्कसाल, इसमें लाइट ग्रीन सा मवाद होता है अंदर, पस फॉर्मेशन लाइट ग्रीन सी होती है। अगर आप ये देखते हैं तो आप वहाँ पर मर्कसाल 30 में भी दे सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन काम करती है। इसी तरह कलकेरिया सेल्फ भी दी जा सकती है और पल्साटिला भी दी जा सकती है। लेकिन एक और मसला ये है कि जब अगर बार बार ऐसे ठीक हो जाते हैं और फिर अपना थोड़े फिंसी एब्सिस बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे मौके पे आपको सिफ्लिनियम मियाज़मेटिक मेडिसिन का भी टच देना ज़रूरी होता है। इसको ज़रूर अपने ज़हन में ये भी रखें कि इसको भी हमने टच करना है अगर मामला बार बार हो रहा है। ये जो हाइपर सेल्फ है ना, ये हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, इसका एग्रीवेशन भी नाइट को होता है, ठंडक से एग्रीवेशन होता है इसका। तो ये आप दें मेडिसिन, तो उम्मीद है कि इससे बहुत जल्दी एब्सिस ठीक होगा। सिलेशिया के सिलसिले में जब मवाद बन गया है, भर गया है, अब आप उसे ड्रेन करना चाहते हैं तो आप लो पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा काम करती है, मवाद को निकाल देती है। लेकिन एक एडवाइस है आपको, मैं अपने तजर्बे की बिना पर और किताबों के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, सिलेशिया को इंटरनल एब्सिस में नहीं इस्तेमाल करना आपने, ये एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल करें। अगर इंटरनल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर लीवर में है एब्सिस और वहाँ पे आपने ये सिलेशिया दी, या लंग्स में है सिलेशिया दी और उससे मवाद अंदर फैल गया, तो वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने आपको मालूमात दी है अपने तजर्बे की बिना पर, ये आपके ट्रीटमेंट करने के मामलात में काफ़ी मददगार साबित होगी और आप बेहतर तरीके से एब्सिस का इलाज कर सकते हैं। अगर मेरी कोशिश से आप मुतमईन हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होम्योपैथिक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हेल्थ इज वेल्थ
फॉर ऑल। तंदुरुस्ती हजार नेमत है सबके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो।